Hi everyone, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now let's continue our search engine topic. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने सर्च इंजन देख लिया। आप सर्च इंजन का मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। ठीक है, तो सर्च इंजन देखिए, सर्च इंजन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट पे वेबसाइट को आप आसानी से सर्च कर सकते हैं ना, यानी जिसके द्वारा वेबसाइट को आसानी से सर्च किया जा सकता है। अब सर्च इंजन के कार्य करने का तरीका, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था पिछले वीडियो में, मैं आपको थ्योरी में बता देती हूँ। देखिए, पहला जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपका सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है स्पाइडर। ठीक है, इस स्पाइडर की सहायता से ही आपका सर्च इंजन किसी भी वेब पेज को या जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट उन सबको सर्च कर पाता है, इसी स्पाइडर प्रोग्राम के कारण। ठीक है, तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक स्पाइडर नाम का प्रोग्राम यूज किया जाता है। आपके जो स्पाइडर प्रोग्राम यूज किया जा रहा है सर्च इंजन में, उसको हम वेब क्राउलिंग भी कहते हैं या बोट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, वेब क्राउलिंग वही चीज होती है, क्राउलिंग का अर्थ वही होता है, जो मकड़ी होती है ना, वो पूरे सब तो फैल जाती रहती है, इसको उसको क्राउलिंग बोलते हैं। उस चीज को, उस प्रोसेस को हम क्राउलिंग बोलते हैं, मकड़ी का सब दूर फैलना। इसी प्रकार सर्च इंजन जो आपका सब दूर फैल जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वेब क्राउलिंग। ठीक है, तो देखिए नीचे मैंने वर्णन भी किया है, जो कि मकड़ी की तरह पूरे www में फैल जाता है। आपको मैंने बताया था प्रैक्टिकली कि सर्च इंजन क्या करता है, मकड़ी की तरह पूरे www में फैल जाता है, और फिर क्या करता है, और यूजर के लिखे कीवर्ड के आधार पर, ठीक है, वो क्या करता है, यूजर ने जो भी कीवर्ड लिखा हुआ है, जैसे आपने फेसबुक लिखा, मैंने उदाहरण में बताया था फेसबुक लिखा या अन्य कुछ भी लिखा, उस यूजर के लिखे हुए कीवर्ड के आधार पर वो क्या करता है, वेब पेज को सिलेक्ट करता है, पूरे www में फैल जाएगा। और जैसे आपने फेसबुक सर्च किया है, आपने जीमेल सर्च किया है या अन्य जो भी सर्च किया है, उसके आधार पर वो पूरे www में फैल के उससे रिलेटेड पेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, और यूजर के लिखे कीवर्ड के आधार पर वेब पेज को सिलेक्ट करता है तथा उनके हाइपरटेक्स्ट लिंक को सर्च कर लेता है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट लिंक अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद क्या होता है। वैसे आपको मैंने पहले बताया भी हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट लिंक अभी बता देती हूँ। हाइपरटेक्स्ट लिंक वो लिंक होती है जिसके द्वारा आप किसी अन्य वेब पेज पर पहुंच जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेक्स्ट में आपको अभी बता देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे फेसबुक सर्च करके बताया था, फेसबुक आपने सर्च किया। अब जैसे फेसबुक अब क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, पूरे www में क्रॉलिंग कर रहा है इस वक्त। ठीक है, अब क्रॉलिंग करके क्या करेगा, सारे के सारे वेब पेज कलेक्ट करेगा फेसबुक से रिलेटेड, और मेरे सामने उन सारे वेब पेज को क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। टाइम लग रहा है इसको, अभी कर देगा, या ठीक। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए फेसबुक लॉगिन और साइन अप, इस तरीके के मुझे ब्लू कलर में लिखे हुए कई सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं। इन टेक्स्टों को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। यानी ऐसे टेक्स्ट जिनके ऊपर क्लिक करने की सुविधा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फेसबुक लॉगिन और साइन अप लिखा है, लॉगिन लिखा है, ये फेसबुक टच लिखा है, ये इनके ऊपर जब मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ तो मुझे क्लिक करने की सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट जो कि क्लिक करने की सुविधा देते हैं क्या कहलाते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। ओके, तो www में आपको कितने सारे क्या दिए हैं, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोवाइड किए सारे के सारे, और इन हाइपर टेक्स्ट की मदद से आप पर्टिकुलर किसी भी वेब पेज या पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। ओके, अब बेसिकली हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अब क्लिक करके क्या होता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो आप इससे रिलेटेड किसी ना किसी इस तरीके से वेब पेज पे पहुंच गए। ये भी क्या, एक वेब पेज आप देखिए, चूंकि HTML की प्रोग्रामिंग में आप जो भी चीज क्रिएट करते हो वो क्या होता है, एक वेब पेज होता है। ठीक है, तो जितने भी वेबसाइट में जितने भी पेज है वो क्या है, वेब पेज है। तो देखिए इस तरीके से वेब पेज ओपन हो गया। तो बेसिकली ये वेब पेज क्यों ओपन हुआ, ये वेब पेज इसलिए ओपन हुआ क्योंकि इस टेक्स्ट पर इस वेब पेज को क्या किया गया, लिंक किया गया। मैंने आपको लिंकिंग करना सिखाया था HTML में, पुराने प्रीवियस वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हम किसी वेब पेज को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट क्या करते हैं, किसी अन्य वेब पेज को लिंक करवाते हैं। ठीक है, और ये जो लिंक होती है, यानी इस टेक्स्ट की और जो अभी आपको पेज ओपन करवाया था, उनकी आपस में क्या लिंक है। तो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जिस भी वेब पेज की लिंक कराई जाती है, हम उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ध्यान रखिएगा, इनको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और जो लिंक बनी हुई है बीच में इस टेक्स्ट की और इस टेक्स्ट पे क्लिक करके खुलने वाले वेब पेज की जो भी लिंक बनी हुई है, उस लिंक को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ओके,
हम अपने मैटर पे वापस चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, www क्या करता है, मकड़ी की तरह पूरे मकड़ी की तरह पूरे www में फैल जाता है और यूजर के द्वारा लिखे हुए कीवर्ड के आधार पर वेब पेज को सिलेक्ट करके उन तथा उनके हाइपरटेक्स्ट लिंक को सर्च करता है। ठीक है, जितने भी हाइपरटेक्स्ट लिंक थे उससे रिलेटेड वेब पेज के, मेरे फेसबुक से रिलेटेड मैंने कीवर्ड लिखा था, कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी वेब पेज थे, जितने भी हाइपरटेक्स्ट थे, वो सारे के सारे उसने सर्च करके मेरे सामने दे दिए। ठीक है, फिर क्या बता रहा है सेकंड नंबर पे, फिर सिलेक्टेड वेब पेज की लिस्ट तैयार करता है। बेसिकली वो क्या करता है, क्या होगा, उसने ये सारे के सारे जितने भी हाइपर टेक्स्ट है उनको पहले कलेक्ट किया, कलेक्ट करके इनकी क्या करी, एक लिस्ट तैयार की, एक इंडेक्स तैयार किया और उस इंडेक्स के आधार पर, ठीक है, अरेंज किया रैंक के आधार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी वेब पेज हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता है, लिस्ट तैयार करके इनको रैंक के आधार पे क्या करता है, अरेंज कर देता है और अरेंज करके वो इन्फॉर्मेशन को मुझे शो करा देता है। देखिए इस तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन मुझे शो करा रखी है। ठीक है, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी हाइपर टेक्स्ट है, बेसिकली ये हाइपर टेक्स्ट कहाँ मौजूद है, www में। www में मेरे गूगल क्रोम ने इन सबको क्या किया, सर्च किया, सर्च करने के बाद इन सबको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद इन सब की एक रैंक तैयार की और रैंक तैयार करने के बाद रैंक वाइज यानी एक इंडेक्स तैयार किया सबकी रैंक का, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, कौन सा उससे कम सर्च किया जाता है, वो रैंक के आधार पर जितने भी मुझे हाइपर टेक्स्ट हैं सब के सब उसने क्या करवा दिए, शो करवा दिए। यानी डिफरेंट वेबसाइट या कह रहे हैं डिफरेंट वेब पेज उसने मुझे रैंक के आधार पर क्या करवा दिए, शो करवा दिए। तो बेसिकली ये पूरी थ्योरी है, आप चाहें तो इस पूरी थ्योरी को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से सर्च इंजन मोस्टली यूज में आते हैं, यूज में आने वाले सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, याहू, लाइकोस, अल्टा विस्टा, बिंग। ठीक है, हो सकता है इनमें से आपने लाइकोस, अल्टा विस्टा का नाम नहीं सुना हो, बट ये भी एक गूगल की तरह ही सर्च इंजन है। तो ये डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं जिनके द्वारा, और भी इससे भी कई और भी अधिक सर्च इंजन होते हैं, ये मोस्टली सर्च इंजन है जिनके मैंने नाम दिए हैं। इन सर्च इंजन के द्वारा किसी भी वेबसाइट को आप इजीली सर्च कर सकते हो, ये कुछ पॉपुलर है। ठीक है, बिंग आप सब जानते हो, बिंग जो है वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर यदि आप ओपन करते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का सर्च इंजन होता है बिंग। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम का गूगल होता है। ठीक है, ऐसे ही याहू वेबसाइट है उसके लिए याहू सर्च इंजन है। इस प्रकार कई सारी ब्राउज़र ऐसे हैं जो कि अपने साथ अपने सर्च इंजन देते हैं। जैसे बताई दिया आपको बिंग किसका सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो इस तरीके से आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, अब बारी आती है मेटा सर्च इंजन क्या होता है। देखिए मेटा सर्च इंजन क्या होता है, मेटा सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन होता है जो कि आपके नॉर्मल सर्च इंजन से काम कराता है। एक तरीके से ये देखा जाए कि जैसे कोई बॉस है, बॉस क्या करेगा, मतलब एक कोई बॉस होगा, कोई मान लीजिए कोई मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइयों से काम करवाता है। ठीक है, सब एम्प्लॉयज उसको अपने अपने हिसाब से काम करके देते हैं। फिर वो बॉस क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज का जो भी काम होता है सब कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करके अपने ऊपर वाले बॉस को, जो भी उनके ऊपर बैठा होता है, उनको वो सारा काम सौंप देता है। इसी तरीके से कुछ मेटा सर्च इंजन काम करता है। तो बेसिकली मेटा सर्च इंजन क्या करेगा, तो आइए मेटा सर्च इंजन की वर्किंग देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। आपने सर्च इंजन के बारे में समझ में आ गया कि सर्च इंजन क्या करता है कि पूरे www में फैल जाता है और जितने भी वेब पेज है उन सबको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके अपना इंडेक्स बना देता है। ठीक है, अब ये इंडेक्स अपने हिसाब से बना रहा है, इसको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है या सबसे ज़्यादा यूजफुल है उसके हिसाब से इंडेक्स बना देता है। अब ये इंडेक्स बनाने की, सर्च करने की सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। ठीक है, गूगल की प्रोसेस अलग होगी, याहू की प्रोसेस अलग होगी, यानी याहू सर्च इंजन की अलग होगी, बिंग सर्च इंजन की अलग होगी। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा यदि डिफरेंट सर्च इंजन से आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। यदि ट्राई नहीं किया तो कभी ट्राई करके देखना, गूगल सर्च इंजन से फेसबुक ट्राई करना तो डिफरेंट पेज आपके सामने आएंगे, यानी डिफरेंट हाइपर टेक्स्ट आपके सामने आएंगे। यदि याहू से सर्च करोगे तो कुछ डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट तरीके से आपके सामने हाइपर टेक्स्ट आएंगे। ठीक है, बिंग से सर्च करोगे तो डिफरेंट तरीके से, क्यों, क्योंकि वर्ग तो सेम है कि वेब पेज के द्वारा सर्च कर रहे हैं लेकिन इनके तरीके अलग हैं। ठीक है, अब हो सकता है जब गूगल सर्च इंजन सर्च कर रहा हो तो सपोज हमने फेसबुक सर्च करने को बोला। ठीक है, तो अब गूगल सर्च इंजन क्या करेगा,
गूगल सर्च इंजन क्या करेगा, www में जाएगा और पूरे फेसबुक के जितने भी वेब पेज उन पे फैल जाएगा और अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। अब हो सकता है उसमें से कलेक्शन में हो सकता है कुछ एक दो वेब पेज हैं जो उससे छूट जाएं, ठीक है। हो सकता है यदि आप बिंग के द्वारा कलेक्ट करना चाहो, बिंग के द्वारा फेसबुक सर्च करो, तो बिंग अपने हिसाब से फेसबुक के जितने भी वेब पेज उनको क्राउलिंग करेगा, है ना, इस तरीके से क्राउलिंग करेगा और फेसबुक के जितने भी वेब पेज हैं उन पर उनको कलेक्ट कर लेगा www के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से याहू भी काम करेगा, याहू भी स्पाइडर की तरफ फैल जाएगा और फेसबुक के डिफरेंट पेज को कलेक्ट करेगा। अब कलेक्शन में हो सकता है कि जब ये कलेक्शन अलग है तो हो सकता है कोई वेब पेज छूट जाए, कोई वेब पेज को ये प्रॉपर रैंकिंग ना दे पाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं मेटा सर्च इंजन का। मेटा सर्च इंजन क्या करता है, मेटा सर्च इंजन में यदि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे आपने सर्च किया फेसबुक, है ना, फेसबुक से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई सी वेबसाइट ले सकते हो। जैसे आपने फेसबुक सर्च किया मेटा सर्च इंजन में, ठीक है, तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है, मेटा सर्च इंजन अपना ये वाला वर्क, अच्छा मैं बताती हूँ पहले मेटा सर्च इंजन होते कौन से, एग्जांपल कौन से। जैसे नॉर्मल सर्च इंजन का आपने एग्जांपल देख लिया, गूगल, याहू, बिंग, नॉर्मल सर्च इंजन का एग्जांपल देख लिया। इसी प्रकार मेटा सर्च इंजन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं अपने इंटरनेट पे। डॉगपाइल नाम का होता है, क्लस्टी होता है, एक मम्मा नाम का भी होता है, इस तरीके से डिफरेंट कई सारे मेटा सर्च इंजन होते हैं। अब ये मेटा सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, यदि आप इन मेटा सर्च इंजन में कोई चीज़ सर्च करते हो, सपोज आपने सर्च किया फेसबुक, तो मेटा सर्च इंजन क्या करते हैं, इस फेसबुक को सब लोगों को जितने भी वेब ब्राउजर हैं, जितने भी सर्च इंजन है नॉर्मल, उनको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा फेसबुक, ठीक है। तो ये मेटा सर्च इंजन क्या करेगा, फेसबुक को सर्च करने के लिए गूगल से बोलेगा कि तुम भी सर्च करो, ये फेसबुक सर्च करने के लिए किससे बोलेगा, याहू से कोई भी बोल देगा, ये मेटा सर्च इंजन फेसबुक को सर्च करने के लिए बिंग से भी बोल देगा। इस तरीके से अन्य और भी कई सारे सर्च इंजन है उनको भी बोल देगा कि तुम सब सर्च करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब मेटा सर्च इंजन इन सबको सर्च करने के लिए बोलेगा, तब ये सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग फेसबुक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है उनको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे, www में सब लोग, ये सभी लोग एक साथ www में फैल जाएंगे और फैलने के बाद www के अंदर वेब पेज, फेसबुक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट या वेब पेज है उनको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उनका इंडेक्स तैयार कर देंगे। और इंडेक्स तैयार करने के बाद वो पूरा के पूरा अपना डाटा किसको सबमिट कर देंगे, मेटा सर्च इंजन को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डॉगपाइल्स के द्वारा सर्च किया, तो ये सब लोग अपना अपना डाटा कलेक्ट करके डॉगपाइल को सबमिट कर देंगे और डॉगपाइल फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जितने भी आपके नॉर्मल सर्च इंजन हैं उनके द्वारा कलेक्ट किया हुआ सबका डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे सर्च इंजन को हम बोलते हैं मेटा सर्च इंजन, ठीक है। तो अब आप मेटा सर्च इंजन की थ्योरी देख सकते हो। मेटा सर्च इंजन क्या कहता है, मेटा सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। ओके, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे आसानी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पैरे में मैंने क्या लिखा है, जब आप किसी मेटा सर्च इंजन पे कोई कीवर्ड लिखते हैं या लिख के सर्च करते हैं, तो मेटा सर्च इंजन उस कीवर्ड को दूसरे सर्च इंजन, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया यानी डायग्राम बना के बताया कि दूसरे सर्च इंजन यानी वो गूगल, याहू, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सर्च इंजन को क्या करता है, अपना कार्य सौंप देता है, यानी अपने कार्य को क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तब क्या होता है, अब ये सारे सर्च इंजन आपके कीवर्ड को अपने नियम के अनुसार सर्च करते हैं। जैसे याहू है वो अपने अकॉर्डिंग सर्च करेगा, बिंग अपने अकॉर्डिंग सर्च करेगा, गूगल सर्च इंजन अपने अकॉर्डिंग सर्च करेगा, सब अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, सर्च करेंगे और सर्च करके एक रिजल्ट तैयार करेंगे, यानी एक इंडेक्स तैयार करेंगे और मतलब एक इंडेक्स तैयार करके यानी अपना पूरा रिजल्ट तैयार करके वो क्या करेंगे, मेटा सर्च इंजन को अपना पूरा कार्य करके सौंप देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, और फिर सर्च किए गए रिजल्ट को मेटा सर्च इंजन को दे देते हैं। फिर मेटा सर्च इंजन सभी सर्च इंजन के द्वारा आए हुए रिजल्ट को क्रम अनुसार अरेंज करता है, ठीक है। जैसे गूगल ने पहले दिया तो गूगल का सब क्रम अनुसार अरेंज कर दिया पूरा रिजल्ट, याहू ने जो भी सर्च करके दिया उसको क्रम अनुसार अरेंज कर दिया, तो क्रम अनुसार सबके रिजल्ट को क्या कर देता है, वो बारी बारी से अरेंज कर देता है मेटा सर्च इंजन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिर मेटा सर्च इंजन सभी सर्च इंजन के द्वारा आए हुए रिजल्ट को क्रम अनुसार अरेंज करता है और डुप्लीकेट रिजल्ट को हटा देता है। डुप्लीकेट रिजल्ट यानी अब
हो सकता है कि याहू ने भी वही वेब पेज सर्च करके दिया हो, सेम वेब पेज गूगल ने भी सर्च करके दिया हो, सेम वेब पेज बिंग ने भी सर्च करके दिया हो। तो मान लो अगर डुप्लीकेसी आ जाती है तो डुप्लीकेसी को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। तो ऐसा करने से फायदा क्यों? ऐसे करने से फायदा ये होता है कि जितने भी वेब पेज हैं वो सारे के सारे आपके सामने मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, और लास्ट में आपके सामने रिजल्ट को शो कर देता है। ठीक है, ये वाली बात हमने पढ़ी ली, मतलब समझने में देख ली। ठीक है, अब देखिए मेटा सर्च इंजन पर सर्च करने से यूजर का काफ़ी टाइम बचता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे कि मान लो आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करी और आपको मान लो गूगल सर्च इंजन के द्वारा वो चीज़ नहीं मिली, तो आप याहू पे जाएंगे, याहू पे नहीं मिली तो बिंग पे जाएंगे। मोस्टली तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं होगी, और मोस्टली बहुत कम आती है ऐसी सिचुएशन। ये तो तब आती है जब हम कोई ऐसी चीज़ सर्च कर रहे हो जो हमें मतलब बहुत रेयर सर्च होती हो, तब हमें कई बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है, आपका ये काम बचा देता है। आप क्या करोगे, मेटा सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो जितने भी सर्च इंजन है सबको काम पे लगा देगा। तो जब सबको काम पे लगा देता है तो सब अपना अपना रिजल्ट देते हैं, तो वो क्या करता है, जो रिजल्ट है उसको डुप्लीकेसी को हटा देता है। तो डुप्लीकेसी हटाने के बाद जो भी रिजल्ट होता है वो आपके सामने रख देता है। उसमें क्या होता है, कोई भी वेब पेज ऐसा नहीं रह जाता जो कि सर्च किया हुआ नहीं हो, यानी www से सारे के सारे वेब पेज प्रॉपर तरीके से सर्च होकर आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि आपको काम इतने सारे सर्च इंजन ने मिलकर करा होता है। ठीक है, यदि आप मेटा सर्च इंजन में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो। और मेटा सर्च इंजन के यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनके नाम ही आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। यानी इंटरनेट पर डॉगपाइल, स्पूटर, क्लस्टी, मम्मा, IX क्विक, इस तरीके के, या स्टार्ट पेज, इस तरीके के आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है, आपने www सुन रखा है, बट 4xW का भी एक नाम हमारे सामने आता है। ठीक है, अब 4xW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली आपका सबसे पहला सर्च इंजन है जो कि 4W के जाने यानी 4xW के द्वारा बना था। यानी 4xW उसका नाम दिया गया था, और जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये सबसे पहला सर्च इंजन है, और वॉर्म ने 300,000 मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट का डाटाबेस तैयार किया गया था। ठीक है, यानी मल्टीमीडिया तो आप जानती हैं ना, मल्टीमीडिया मतलब जिसमें आपका टेक्स्ट भी हो, जिसमें वीडियो भी हो, जिसमें ऑडियो भी हो, ऐसे जिसका सब में कॉम्बिनेशन हो, ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारी चीज़ों का कलेक्शन, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर हमारे वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म ने कलेक्ट करके रखा हुआ था, एक डेटाबेस तैयार करके रखा हुआ था। ठीक है, इस डेटाबेस को साधारणतः www से ही सर्च किया जाता था। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप स्टॉप करके वीडियो स्टॉप कर करके देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ओ लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि आपके सामने है क्रमशः। ठीक है, ये यहाँ तक है, उसके बाद इतने क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। कीप लर्निंग।